सर्दियों का मौसम था। पूरा गांव कुहासे की चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों में बर्फ जैसी ओस जमी हुई थी और पेड़ों के पत्ते तक ठिठुरे पड़े थे। रामपुर गांव के छोर पर एक झोपड़ी थी, मिट्टी और फूस से बनी हुई। उसी झोपड़ी में रहता था हरिया, एक गरीब किसान, अपनी पत्नी सरदा और 2 छोटे बच्चों के साथ। सरदा, जरा अंगीठी में लकड़ी डाल दे, ये ओस तो आज हड्डियों तक घुस रही है। लकड़ियां तो बस 2 ही बची हैं। हरिया, आज रात के बाद कल क्या जलाएंगे? कल की चिंता फिर कल करेंगे, आज तो बस ये रात कट जाए वही बहुत है। अंगीठी की मध्यम आंच के सामने दोनों बैठे थे। उनके बच्चे मोहन और गुड़िया एक पुराने कंबल के नीचे एक दूसरे से सटे हुए थे। स्वामी, सेठ धनीराम कल फिर आएगा। पिछली बार तो तूने उसे टाल दिया था, अब क्या कहेगा? कह दूंगा फसल कटने तक रुक जाए, अब की बार अच्छी पैदावार होगी, भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। सेठ धनीराम गांव का अमीर साहूकार, जिसके पास आधे गांव के खेत गिरवी रखे थे। उसका नाम सुनते ही गरीबों के दिल में डर उतर आता था। सूरज तो जैसे आने से डर रहा था। आसमान धुंध से भरा था और गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हरिया फटी हुई चादर ओढ़े हल कंधे पर लिए खेत की ओर चल पड़ा। अरे हरिया, इस ठंड में भी खेत जाएगा? काका, पेट की आग ठंड से बड़ी होती है, जब तक हल नहीं चलेगा रोटी नहीं मिलेगी। रामू काका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वो आग थी जो मजबूरी जलाती है। हरिया खेत में मिट्टी जोत रहा था। ठंडी हवा से उसके हाथ सुन्न पड़ चुके थे, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अरे हरिया, बहुत मजे से खेत जोत रहा है तू। लगता है कर्ज चुकाने की जल्दी नहीं है। सेठ जी, अब की बार फसल अच्छी होगी, फिर सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। अरे ये तो तू हर साल कहता है, फसल अच्छी होगी, फसल खराब हो गई, बस यही गाना गाता रहता है तू। देख ले, अगर इस बार पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे नाम लिखवा दूंगा। रहम करो सेठ जी, बच्चे हैं, घर है, थोड़ा वक्त दे दो। मेरे पास वक्त नहीं है हरिया, 1 हफ्ते के अंदर पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे घर का छप्पर तक बेच दूंगा। सेठ के जाते ही हरिया का मन बुझ गया। ठंड अब उसे बाहर से नहीं, अंदर से भी चुभ रही थी। क्या हुआ जी, फिर से सेठ आ गया था क्या? हाँ, वही आया था, धमकी दे गया, अब की बार पैसे ना दिए तो खेत ले लेगा। हे भगवान, इतना जुल्म कौन करेगा गरीब पर? जो खेत है वही तो हमारी रोटी का सहारा है। मत रो सरदा, भगवान देख रहा है, ये ठंड चाहे जान ले ले पर मेहनत का फल जरूर देगा। रात बीतती गई, ओस जमने लगी, हवा चीखने लगी और उनके झोपड़े की दीवारें कांपने लगी। बच्चे कंबल में सिमट गए। हरिया की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। गांव के बाहर की नदी पर पुल टूट गया था। ठंड और बर्फीली हवा के कारण कोई काम पर नहीं जा रहा था। गरीबों के लिए यह ठंड किसी सजा से कम नहीं थी। अरे सुनो हरिया, नगर से कोई समाज सेवी आया है, गरीबों को कंबल बांट रहा है, चलो हम भी चलते हैं। चलो काका, शायद भगवान ने आज हमारी सुन ली। हरिया और रामू काका उस नगर सेवक के पास पहुंचे। वहां भीड़ लगी थी, सब ठिठुरते हुए लाइन में खड़े थे। भाइयों, सबको 1-1 कंबल मिलेगा, बस धक्का मत देना। हरिया की बारी आई, तभी कुछ अमीर लोग आकर बीच में घुस गए। उन्होंने झट से सारे कंबल उठा लिए।
हम गरीबों के लिए तो यहाँ भी कुछ नहीं बचा। ठंड और भूख दोनों ने हरिया को तोड़ दिया था, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक चिंगारी थी, उम्मीद की। अब क्या करेंगे जी? न कंबल न लकड़ी। हिम्मत रख सरदा, कल मैं कुछ सोचूंगा। शायद जंगल से लकड़ियां काट कर बेचूं। कुछ पैसे जुट जाएं तो बच्चों के लिए खाना और एक कंबल खरीद लूंगा। अंगीठी की राख ठंडी पड़ चुकी थी, लेकिन हरिया की आंखों में अब भी आंच थी, भूख और ठंड से लड़ने की। सुबह की पहली किरण अभी तक गांव तक नहीं पहुंची थी। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। पेड़ों की शाखों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हों। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के पीछे छुपी थी ठंड की निर्दयी मार। गांव का हर गरीब इंसान इस ठंड से कांप रहा था, और सबसे ज्यादा तकलीफ में था हरिया किसान। हे भगवान, ये ठंड तो जैसे जान लेकर ही जाएगी। घर में ना तेल है ना लकड़ी, सर्दी में बच्चे भी कांप रहे हैं। पता नहीं कैसे गुजरेगी ये रातें। हरिया के फटे बिछौने पर उसकी बीवी शारदा ऊँगती हुई बैठी थी। बच्चे माँ की गोद में सिकुड़कर सो रहे थे। कोयले की अंगीठी में सिर्फ राख बाकी थी। स्वामी, कुछ लकड़ियां ला देना। देखना बिट्टू के होंठ नीले पड़ गए हैं। कहां से लाऊं शारदा? जंगल में अब कोई सूखी टहनी नहीं बची। सब लोग पहले ही काट ले गए। लगता है आज फिर बिना आग के ही गुजारना पड़ेगा। इतना कहकर हरिया फटे कंबल में खुद को लपेटकर खड़ा हो गया। उसकी निगाह अपने टूटी झोपड़ी से निकलकर सामने वाले सेठ धनीराम के हवेली की ओर गई, जहां से गर्म धुएं और खुशबू उठ रही थी। उसी सेठ ने तो वादा किया था कि कर्ज चुका दूं तो कुछ दिहाड़ी दिला देगा, लेकिन अब तो महीने निकल गए और वो रोज टाल देता है। हरिया ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी टोपी पहनी और हवेली की ओर चल पड़ा। उसके नंगे पैर ठंडी मिट्टी को चीरते जा रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की किरण थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, सेठ जी, ओ सेठ धनीराम, बाहर आ जाओ जरा। अंदर से आवाज आई, भारी, रौबीली और तिरस्कार भरी। कौन है इतनी सुबह सुबह दरवाजा पीटने वाला? मैं हूं सेठ जी, हरिया किसान। काम की बात करनी थी। हरिया? ओह, वही जो पिछली बार आधा खेत गिरवी रखकर कर्ज लिया था। क्या हुआ, चुका दिया कर्ज? नहीं सेठ जी, ठंड में तो कुछ काम ही नहीं मिला। बच्चे भूखे हैं, इसलिए सोचा कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो। काम? अभी तो ठंड का मौसम है, खेतों में कुछ नहीं होता, और मैं मुफ्त में पैसे नहीं बांटता, समझे? जाओ यहां से। हरिया ने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में नमी थी। सेठ जी, दया कर दीजिए, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं, बस थोड़ी सी लकड़ी दे दीजिए। मेरी लकड़ी जलाने आए हो? जाओ हरिया, मेहनत करो, भीख मांगने से पेट नहीं भरता। इतना सुनते ही हरिया का सिर झुक गया। वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। आसमान में कोहरा और गहरा हो चुका था। सूरज की रोशनी तक धरती पर नहीं उतर पा रही थी। वो दिन था जब ठंड ने हर गरीब किसान का इम्तिहान लिया। हरिया अपने बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, और उधर सेठ धनीराम की हवेली में गर्म अंगीठियों के सामने महफिल सजी थी। स्वामी, अब क्या करेंगे? बच्चों को कैसे बचाएंगे? भगवान, अगर तू है तो अब बस तू ही कुछ कर सकता है। और तभी अचानक तेज हवा चली। आसमान से बर्फ जैसे ओले गिरने लगे। ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। ठंड की कहर अब गांव पर पूरी तरह टूट पड़ी थी। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान से गिरते ओलों की टपटपाहट झोपड़ियों की छप्परों पर किसी मौत की दस्तक जैसी सुनाई दे रही थी। हरिया की झोपड़ी के अंदर अब सिर्फ अंधेरा था, और उस अंधेरे में कांपती हुई जिंदगियां।
स्वामी, बच्चे ठंड से जम रहे हैं। बिट्टू को देखो ना, इसका शरीर ठंडा पड़ गया है। अरे बिट्टू बेटा, ओ बिट्टू, हे भगवान कुछ तो कर, वरना मेरा लाल मुझसे छिन जाएगा। हरिया के आंसू बिट्टू के ठंडे चेहरे पर गिर रहे थे। उसका छोटा सा शरीर ठंड की मार से निढाल था। शारदा की आंखों से आंसू की धार बह रही थी, पर वो खुद इतनी ठंड से जमी हुई थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। स्वामी, अगर लकड़ी ना मिली तो हम सब नहीं बच पाएंगे। हरिया बिना कुछ कहे बाहर निकल पड़ा। तेज हवाओं ने उसके चेहरे को चीर दिया। हाथ सुन्न पड़ चुके थे, पर उसके मन में एक ही बात थी, लकड़ी, आग, बस आग चाहिए। वह दौड़ता हुआ गांव के किनारे पहुंचा, जहां सेठ धनीराम की हवेली खड़ी थी। हवेली के बाहर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा था। हरिया ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने कांपते हाथों से कुछ लकड़ियां उठाईं और धीरे धीरे अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। ए हरिया, रुक जा हरामखोर। सेठ जी, मैं चोरी नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा लकड़ी चाहिए थी बच्चों के लिए। मेरी लकड़ी जलाएगा तू? कमीने, अब भी सिखाता हूं तुझे सबक। सेठ ने नौकरों को बुलाया। 2 मजदूरों ने आकर हरिया को धक्का दे दिया। वो ठंडी जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से खून निकल आया। सेठ जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। मैं चोर नहीं हूं, पिता हूं, अपने बच्चों को बचाने आया था। जाओ भागो यहां से, वरना पुलिस बुलाऊंगा। हरिया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक नजर आसमान की ओर उठाई। सफेद कोहरा, सन्नाटा और बेरहम ठंड, यही उसका जवाब था। वो लड़खड़ाते हुए झोपड़ी की ओर लौटा। स्वामी लाए लकड़ी? नहीं शारदा, बस खुद को लेकर लौटा हूं। शारदा ने बिना कुछ बोले अपना सिर हरिया के सीने पर रख दिया। दोनों चुप थे, बस बच्चे धीरे धीरे सिसक रहे थे। हरिया ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया, अपने शरीर की आखिरी गर्मी उनके अंदर बांटने की कोशिश करते हुए। रात लंबी थी और ठंड निर्दयी। हरिया की सांसें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। सुबह जब गांव वाले जागे तो उन्होंने देखा हरिया अपनी बीवी और बच्चों को बाहों में समेटे हुए शांत पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी आसमान की ओर कुछ पूछ रही हो। गांव में खलबली मच गई। सब कहते थे, बेचारा हरिया ठंड से मर गया, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि हरिया ठंड से नहीं, सेठ की निर्दयता से मरा था। क्या हुआ? मर गया वो गरीब? अच्छा हुआ, एक बोझ कम हुआ गांव से। लेकिन उसी रात सेठ की हवेली में कुछ अजीब होने लगा। जहां लकड़ियां रखी थीं, वहां आग अपने आप भड़क उठी। हवेली की दीवारों से सर्द हवा नहीं, बल्कि किसी की आवाज आने लगी, सेठ, तूने मेरी मासूमियत की कीमत ठंड से चुकाई है। सेठ चीखता हुआ हवेली से बाहर भागा, पर उसके चारों तरफ वही कोहरा, वही ठंड और वही सन्नाटा था। और उस सन्नाटे में बस एक नाम गूंज रहा था, हरिया। इस तरह ठंड की उस भयानक रात ने एक गरीब किसान की सांसें तो ले लीं, पर उसके दर्द ने पूरे गांव को एक सबक दे दिया कि जब अमीरी इंसानियत को निगल जाती है तो प्रकृति खुद इंसाफ करती है। सुबह का वक्त था। कोहरा धीरे धीरे छूट रहा था, लेकिन गांव के ऊपर अब भी एक भारी सन्नाटा पसरा था। पंछियों की आवाजें थम चुकी थीं और उस सन्नाटे के बीच गांव के लोग हरिया की टूटी झोपड़ी के सामने इकट्ठा थे। अरे देखो ना, हरिया अपनी बीवी और बच्चों के साथ जमे हुए मिले हैं। भगवान कसम, ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी न मिले। ठंड तो हर साल पड़ती है, पर इस बार तो कहर बनकर आई। सभी की आंखों में आंसू थे, पर किसी के पास जवाब नहीं था। हर कोई अंदर से जानता था, अगर किसी ने थोड़ी भी मदद की होती तो शायद हरिया आज जिंदा होता। कल तो यही सेठ धनीराम से मदद मांगने गया था ना? हाँ, पर सेठ ने उसे दुत्कार दिया। सुना है रात को सेठ की हवेली में भी कुछ अनहोनी हुई है। लोग कानाफूसी करने लगे। सेठ की हवेली में रात को आग लगी थी, कोई आवाजें आ रही थीं। सेठ पागलों की तरह चिल्ला रहा था।
नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हरिया, तू मुझे छोड़ दे। लोग सेठ को देख हैरान रह गए। उसकी आंखों में डर था, होंठ कांप रहे थे। वो बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे कोई अदृश्य साया उसे घूर रहा हो। अरे ये सेठ को क्या हुआ? पागल हो गया क्या? हरिया, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे बच्चों को ठंड में मरने दिया। अब और किसी गरीब के साथ ऐसा नहीं होगा। हरिया ने हमें सिखा दिया कि जिंदा रहना सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जरूरी है। गांव ने उस दिन एक बड़ी सच्चाई समझी। धनीराम मर गया, पर हरिया अमर हो गया। गांव के लोगों ने मिलकर हरिया की झोपड़ी के पास एक छोटा सा मंदिर बनाया। उस मंदिर में हर सर्दी की पहली रात दीपक जलाया जाता था, ताकि किसी और के घर में अंधेरा न फैले। हर साल जब ठंड पड़ती, गांव के लोग मिलकर गरीबों को कंबल बांटते। किसी के घर में आग नहीं बुझे, यही सबका प्रण बन गया। और मंदिर की दीवार पर लिखा था, हर गरीब की सांस इंसानियत की जिम्मेदारी है। हरिया किसान की याद में इस तरह हरिया की कहानी ने पूरे गांव को बदल दिया। वो भले इस दुनिया से चला गया, पर उसकी करुण पुकार ने इंसानियत को जगा दिया। ठंड की कहर सिर्फ एक सर्दी की कहानी नहीं थी, बल्कि उस ठंडे दिलों की सजा थी जिनमें दया की लौ बुझ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।